नीट यूजी काउंसलिंग में कर्नाटका स्टेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एमबीबीएस सीट्स को लेकर के, क्योंकि कर्नाटका पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एमबीबीएस की सीट्स ऑफर करता है, जहाँ पे मोर देन 14,000 एमबीबीएस की सीट्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम तीनों कैटेगरीज के सीट्स का ऑप्शन मिलता है और अलग अलग काउंसलिंग के माध्यम से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब कर्नाटका में जो इतनी सीट्स हैं, तो डिमांड भी आपको उसी हिसाब से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्नाटका में अपने एमबीबीएस की पढ़ाई को परस्यू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में जो कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनमें से आपको नियरली 75 to 80% कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक बहुत अच्छा आउटकम देखने के लिए मिलता है, यानी कि एकेडमिक्स वहाँ की अच्छी होती है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट भी अच्छा मिलता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट पे भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने के लिए मिलती है, और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से लोग कर्नाटका को प्रेफर करते हैं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कर्नाटका काउंसलिंग के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में। बहुत सारे फैक्टर्स आपके सामने मैं रखूंगा जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए काउंसलिंग के बारे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और जानिए क्यों कर्नाटका को आपको भी ऑप्ट करना चाहिए अपने एमबीबीएस की जर्नी में। आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कर्नाटका प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स। कर्नाटका एक तो ओपन स्टेट है, जहाँ पे आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। एकेडमिकली काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, क्योंकि फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पे हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है कि ह्यूज नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट्स यहाँ पे ऑफर की जाती है। मोर देन 14,000 सीट्स कलेक्टिवली यहाँ पे हैं, जो कि अलग अलग कोटाज के हिसाब से ऑफर की जाती हैं। लो फीस, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यानी कि अगर आपके पास में अच्छा स्कोर है तो आप लोअर फीस वाले ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत एक मॉडरेट कॉस्ट पे एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पे 65 से 70 लाख रुपीस का बजट रखना पड़ता है। अगर आपका स्कोर लोअर साइड पे है, फिर भी आप चाहते हैं कि एमबीबीएस करना, तो उस केस में भी आपके पास में यहाँ पे अंडर मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा से भी ऑप्शन आप लोअर स्कोर पे ले सकते हैं। अगर आप टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं लो फीस वाले ऑप्शन में कट ऑफ रेंज में नहीं आ पा रहे हैं, तो उस केस में भी आप अंडर मैनेजमेंट कोटा उन इंस्टीट्यूशन को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलेज में अलग अलग तरीके के सीट्स को ऑफर किया जाता है, जिसके वजह से ये एक्सेसिबल हो जाता है सारे स्कोर रेंज वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो अगला पॉइंट है वो है क्लिनिकल एक्सपोजर एंड सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही है, और जिस हिसाब से हर कॉलेज के आसपास का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके वजह से एक अच्छा क्लिनिकल एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लगभग आपको 60% कॉलेजेस में क्लिनिकल एस्पेक्ट पे कोई चैलेंज आपको नज़र नहीं आएगा। बट यहाँ पे बहुत केयरफुल आपको होना होगा कि मैंने 60% बोला है, तो बाकी के 40% कॉलेजेस में स्ट्रगल है। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और हर साल वहाँ पे वो डेवलपमेंट है, जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि बाय द टाइम आप इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे, तो वैसे कॉलेज में जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर उस वक्त में ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे कॉलेजेस के ऊपर में ज़रूर आपको फोकस रखना चाहिए जो कि ग्रोइंग है। जो सेटल कॉलेज है जहाँ पे हाई कट ऑफ है, वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एडमिशन ले पाना, बट वैसे कॉलेज जहाँ पे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है उस कॉलेज का, उन कॉलेजेस को ज़रूर टारगेट करना चाहिए, जैसे कि सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर एक काफ़ी ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि नया होकर के भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है स्टूडेंट्स को। बैंगलोर से बाहर वाले कॉलेज के लिए अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको लोअर कट ऑफ पे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, जहाँ पे हर कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस मिलेगा। सस्टेनेबिलिटी की भी बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट जो भी आते हैं कर्नाटका में एमबीबीएस करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है, फूड को लेकर के भी चैलेंजेस होते हैं, बट फिर भी अगर मैं इसे कंपेयर करूं कुछ और स्टेट से, जैसे तमिलनाडु या फिर केरला से, तो उनके कंपैरिजन में कर्नाटका फिर भी आपको बहुत कंफर्टेबल स्टेट नज़र आएगा, जहां पे आपको इजी अडेप्टेबिलिटी मिलेगी, और अगर आप थोड़ा लैंग्वेज के साथ से कोप अप कर लें तो आपके लिए और भी ये आसान
होता हुआ नज़र आएगा। और फूड को लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी अगर इसमें दिखाएंगे तो। सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ वो है पीजी रिजर्वेशन आफ्टर एमबीबीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई लोग मिस आउट कर जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कि जनरली आप एमबीबीएस के टाइम पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं और पीजी के टाइम पे आप सोचते हैं कि चलो ठीक है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हम कर लेंगे। हर स्टूडेंट मेहनत करता है पूरी तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी गैप की वजह से वो मिस कर जाता है गवर्नमेंट की सीट को। तो ऐसे केस में आपके पास में अगला ऑप्शन क्या आता है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का आता है। अब आपको ऐसा स्टेट सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ से आपको पीजी करना रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पे ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें कर्नाटका जैसा स्टेट आपको काफ़ी अच्छा स्टेट नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको पीजी के टाइम पे ये एलिजिबिलिटी जो है डोमिसाइल का वो आपको मिलता है, और उस कंडीशन में आप गवर्नमेंट की 50% सीट्स पे एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, उस पर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपका नियरली वो 60% का कॉस्ट ही आपको बेयर करना पड़ता है और 40% आपका वेव ऑफ हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक लोअर कॉस्ट पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ने का मौका मिलता है। अगर रैंक फिर भी आपका उतना अच्छा नहीं आता है कि आप गवर्नमेंट एडेड सीट प्राइवेट में ले पाएँ, तो इसके बाद में भी आपके पास में ओपन सीट्स के भी ऑप्शन बच जाते हैं। बट 5-5.5 साल का टाइम फ्रेम अगर आप कर्नाटका में बिताते हैं तो आप कहीं ना कहीं एडेप्ट कर जाते हैं माहौल से, जिसके बाद में आपका पीजी करना आसान हो जाता है। अब ये कुछ मिस्टेक्स हैं मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ आप सबके सामने कि आपको अवॉइड करना है इन मिस्टेक्स को जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि रजिस्ट्रेशन आपको राउंड 1 में कर लेना है, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ कि बाद में उनको ये रियलाइजेशन होता है कि अरे यार कर्नाटका में हम फॉर्म फिलिंग कर लेते हैं, बट उस समय उनको पता चलता है कि अब तो एप्लीकेशन रीओपन नहीं होगा, अब ये हो सकता है स्ट्रेट अवे स्टेट राउंड में ओपन किया जाएगा। तो ये बीच का जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो आपको कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा कोई ना कोई पैरेलल ऑप्शंस को लेकर के चलते हैं, तो एक बैकअप भी बना करके चलना चाहिए। और वहाँ पे जहाँ पे कर्नाटका में एक अफोर्डेबल ऑप्शंस मिलते हैं आप उसको रूल आउट करके नहीं चल सकते हैं। तो एप्लीकेशन कॉस्ट के बेसिस पे अगर आप एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। दूसरा है पॉइंट कि रॉन्ग चॉइस फिलिंग का स्ट्रैटेजी। कर्नाटका में काउंसलिंग रूल ये कहता है कि राउंड 1 में अगर आपने चॉइस फिलिंग किया है तो आप राउंड 2 में अब ऑप्शंस को ऐड नहीं कर सकते, आप डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। अगर राउंड 1 में कोई सीट मिली है आपको तो आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस ऑप्शन को डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि आपके लिस्ट से एक कॉलेज का लॉस हो चुका। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं और अगले राउंड में भी आप फर्दर उसी कंडीशन में चलते हैं कि आपने फिर से रिपोर्ट नहीं किया, तो आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। तो चॉइस फिलिंग का स्ट्रैटेजी बहुत प्रॉपरली आपको समझना होगा कि अगर आप काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं तो कर्नाटका में जनरली राउंड 2 एंड राउंड 3 में जाके कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि राउंड 2 में आप कोशिश करिए कि आपको सीट मिल जाए तो बेहतर है, अगर नहीं तो मॉप अप राउंड में सारे ऑप्शंस फिर से खुल जाते हैं जहाँ पे आप हर कॉलेज की एंट्री फिर से कर सकते हैं। तो आप अपने आप को काउंसलिंग में बनाए रखिए। इसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी आपको लेके चलना हो कि कितने कॉलेज को हमें एंटर करना है राउंड 1 में, कितने कॉलेज को हमें राउंड 2 में से डिलीट कर देना है ताकि हम राउंड 3 तक चले जाएं। तो ये सब स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है जिसको आपको केयरफुली समझना चाहिए। तीसरा जो पार्ट है वो लैक ऑफ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग रूल। तो मैंने जैसे आपको काउंसलिंग में अभी बताया कि चॉइस फिलिंग का ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है, तो काउंसलिंग में भी आपको समझना कि किस तरीके से स्टेट में काउंसलिंग का रूल अप्लाई होता है, कैसे आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनती है, कैसे आप यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि कॉलेजेस का प्रॉपर रिसर्च अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठेंगे। 36 मेडिकल कॉलेज हैं अंडर प्राइवेट कर्नाटका के अंदर में। अब आपके पास में ये सारे ऑप्शंस ओपन हैं। अगर रैंक काफ़ी अच्छा है तो आपके पास में टॉप के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे भी आपको प्रॉस एंड कॉन्स कॉलेजेस में दिखेंगे। अब कौन सा ऐसा डिसएडवांटेज है जो आपके लिए बिल्कुल अनफेवरेबल होने वाला है, तो आपको वैसे कॉलेज को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि
ऐसे कॉलेजेस को हमें अपने ऑप्शन से दूर रखना है। अब बाकी के ऑप्शंस में भी बहुत सारे गैप्स हैं। कई कॉलेजेस में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है बट क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी वीक है। कुछ कॉलेज ऐसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट सो ग्रेट बट एकेडमिकली एंड क्लिनिकली वो कॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो ये सब सारा कुछ है जो कि आपको डिटेल में रिसर्च करना होगा, तब समझ पाएंगे कि कौन सा कॉलेज आपको ऑप्ट करना है, कौन से कॉलेज को आपको नहीं ऑप्ट करना है या फिर बॉटम पे रखना है जस्ट टू सेफ गार्ड योर इंटरेस्ट। कॉलेजेस का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो कॉलेज के सिलेक्शंस में कोई भी मिस्टेक मत करिए, वहाँ पे जल्दबाजी मत करिए। जनरली मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स या स्टूडेंट उनकी प्रेफरेंस होती है कि कर्नाटका का मतलब है बैंगलोर, बट मैं आपको बताता हूँ कि बैंगलोर के अंदर में जैसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज है, एम एस रेमिया मेडिकल कॉलेज है, वैदेही है, पी.आर. अम्बेडकर है, कैंपेगौड़ा है, बीजीएस जैसे कॉलेज हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे अभी और भी डेवलपमेंट होना बाकी, जैसे आकाश मेडिकल कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज में अभी भी क्लिनिकल डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्टेशन रखा गया था। बाद में लेटली पीईएस मेडिकल कॉलेज आया, फिर दयानंद सागर उससे पहले आया था, बीजीएस का एक नया कैंपस आया। अब इन तीनों कॉलेज में भी अगर आप देखेंगे तो तीनों कॉलेज एक अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ में है, बट इन तीनों में भी अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सा कॉलेज ग्रो करने वाला है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये सब आपको सही तरीके से आपको एनालाइज करना होगा जब आप बैंगलोर से बाहर के ऑप्शंस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मैंगलोर जाते हैं, मैंगलोर में आपको फादर मुलर जैसा कॉलेज मिल जाता है जो कि टॉप क्लास का कॉलेज है, AJIMS मिलता है, वो भी बेहतरीन कॉलेज है। आपको बैंगलोर से कुछ अच्छे ऑप्शंस आपको मैंगलोर में मिल रहे हैं। आप दावनगिरी चले जाएंगे तो JJM का ऑप्शन मिलता है, आप गुलबर्गा चले जाएंगे तो MRMC का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आप चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं तो आप पागलकोट चले जाइए, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बस उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सिटी से बेहतर होगा कि आप कॉलेज को उसके मेरिट के बेसिस पे ऑप्ट करिए। अब मैं आपको कॉलेजेस, सीट्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर्नाटका के अंदर में काउंसलिंग में 85% गवर्नमेंट की सीट्स का पार्टिसिपेशन होता है, 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के सीट्स का पार्टिसिपेशन हो रहा होता है, और कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सीट शेयरिंग गवर्नमेंट के साथ में है, तो उनका भी काउंसलिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा उन कुछ सेलेक्टिव सीट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी में KMC मैंगलोर का सीट, JNMC बेलगांव, JSS मैसूर, KS हेगड़े, येनपोया, JGMM हुबली, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं अंडर डिम्ड यूनिवर्सिटी, उनका पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा जो कि गवर्नमेंट एडेड फीस पे एलोकेट की जाती है। बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये कौन है जो इन सीट्स को ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट्स, फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स हो गई, और जो जनरल मेरिट प्राइवेट सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो ये चारों कोटाज ऑफ सीट्स पे सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। इसके बाद में जो OPN सीट्स हैं उस पे अदर स्टेट के स्टूडेंट का क्लेम होता है। अदर कोटा और NRI कोटा की सीट्स को कम्प्लीटली ओपन रखा गया है हर स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि जो लोग PG करने के लिए आएंगे कर्नाटका, अभी MBBS के बाद उनको क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट की सीट्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एडेड सीट्स, डिम्ड में भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स, तो ये सब सारे ऑप्शंस आपको उस वक्त PG के टाइम पे ऐड हो जाएंगे अलॉन्ग विथ OPN सीट्स। तो अभी आप नॉन डोमिसाइल होकर के सिर्फ OPN, अदर कोटा और NRI कोटा की सीट्स पे ही एलिजिबल हैं। जब आप MBBS कर लेंगे तो PG के टाइम पे आप GMP सीट्स को छोड़ दें तो उसके बाद में सारे कैटेगरी ऑफ सीट्स पे आप एलिजिबल हैं। हाँ, आपको कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बट आपको इन कोटास का बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें ज़रूर आप रीच आउट करिए, हमें कमेंट्स ज़रूर आप अपने पहुंचाइए ताकि हम आपको रिवर्ट बैक कर सकें। और कभी भी आपको लगे कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो ज़रूर हमें याद करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा हो। जो भी हम टॉपिक्स लेकर के आते हैं उस पर काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं ताकि आपको हम हेल्प कर सकें आपके इस काउंसलिंग जर्नी में, आपको ईजी कर सकें इस प्रोसेस को और आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।